बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PM 804 के चैनल पर मैं आपका होस्ट मलिक इमरान। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, ख़बरें तो बहुत सारी हैं और मैं जिन ख़बरों पे आज बात करूँगा तो सबसे पहली ख़बर ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया और बताया कि भाई इन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए मना किया था कि हमें नहीं चाहिए। अब दोस्तों, एकदम से 26 तारीख को एप्लीकेशन जमा हो जाती है और सुन्नी इत्तेहाद ये एप्लीकेशन क्यों देता है, कैसे देता है, इसके ऊपर भी सवाल निशान है। क्योंकि एक पार्टी जो कौमी असम्बली में जा रही है और सूबाई असम्बली में भी और पूरे पाकिस्तान में आज़ाद अरकान जो PTI की हिमायत याफ्ता थे वो सुन्नी उलमा कौंसल सुन्नी इत्तेहाद के साथ जिन्होंने शमूलियत की, और उसके बाद एक पार्टी को जब मैंडेट मिल गया, अक्सरियत मिल रही है, तो वो क्यों मना करेंगे। और ये ऐसा तो नहीं है जैसे सदर आरिफ अलवी ने वो जो बिल था एक आर्डिनेंस वो पास भी नहीं किया और उनके नाम से जनाब आर्डर जारी हो गया। बाद में आरिफ अलवी साहब ने वो बताया भी कि वो तो मैंने बिल वापस भेज दिया था, वो कैसे वो मेरे दस्तखत भी हो गए, वो आर्डिनेंस भी बन गया। बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है यहाँ पर एक पार्टी की जो 180 सीटें जीत चुकी थी कौमी असम्बली की, बाद में उनको 80 तक महदूद कर दिया गया और जो पार्टी 17 सीटें जीत रही थी उसको अक्सरियत दिलवा कर उनका पंजाब के अंदर वज़ीर आला वज़ीर आली भी बना दी गई और जनाब उनका प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा रहा है। बहरहाल अब तो समझ लो कि अमेरिका के सदर ने भी मदद मांग ली है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से कि भाई हमें भी जितवाओ जिस तरह आपने PDM को जितवाया है, क्योंकि ट्रंप जो है वो धड़ाधड़ इलेक्शन में कामयाबियां समेटता जा रहा है। देखें ट्रंप के आने से इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी नज़रियाती बंदा था, वो जंगों की तरफ ट्रंप का माइंड भी नहीं था। वो भी चाहता है कि अवाम की खुशहाली और जंग ज़दा अमेरिका को और लोगों की मुदाखलत से अमेरिका को बचाएं, और वही नज़रिया इमरान खान का था। खबरें तो बहुत सारी हैं और दूसरी बात यह है, 10 माह के बाद उमर डार जो है वापस आ गए हैं अपने घर। जेल, मुकदमात, रूपोशी और मुख्तलिफ जुल्म की सोबतों के बाद 10 माह के बाद उनकी वापसी हुई है। और जो मंज़र था माँ बेटे का मिलने का, और उमर डार ने जो माँ वाला नगमा गाया, फिर PTI के तहरीक इंसाफ के नारे, वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि ऐसा मंज़र था कि अवाम को रुला दिया। एक जज्बात था माँ बेटे की जुदाई, जिस तरीके जो जुल्म बर्बरियत 9 मई के बाद जो वाक़यात क्रिएट किए गए, जिस तरीके उनकी फैक्ट्रियाँ सील की गई, उनके घरों की तोड़ फोड़ की गई, दफातर की तोड़ फोड़ की गई, फिर मुकदमात, फिर जिस तरीके उस्मान डार के साथ किया गया, और उसके बाद उनकी माँ जो है वो मैदान में उतरी और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को धूल चटाई, और 8 फरवरी को वो जीत गई, लेकिन 9 मई को उनको हरा दिया गया। क्योंकि आपको पता है 9 मई वाले जो इलेक्शन जीते हैं उनको उमर डार और उस्मान डार की वालदा का जीतना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। और दोस्तों, आज जो है मेरे एक PTI की जो है वफ्द सिंध के अंदर हलीमा दिल शेख की क़यादत के अंदर
जमात इस्लामी के जो सिंध के अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, उनके साथ मुलाकात की है और आइंदा का लाए अमल उसके ऊपर और आइंदा एहतजाज मिलकर और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी उसके ऊपर बातचीत की गई, बल्दियाती उमूर के ऊपर डिस्कस की गई। और हाफिज़ नईम साहब ने जो उनको सीट जितवाई जा रही थी, जो उन्होंने इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए वो सीट वापस कर दी थी, उस सीट का वापस करने का भी शुक्रिया अदा किया है। और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बाकी भी सियासी पार्टियों की जो है उनकी भी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है उनकी पार्टी के नुमाइंदों का, वो खुल के सामने आ गए हैं। क्योंकि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का भी बयान आ गया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने डायरेक्ट कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके इलेक्शन में मुदाखलत की है, मुल्क के मामलात में सियासत में मुदाखलत कर रही हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है, ये इदारा भी हमारा है, लेकिन इदारों को अपनी हदूद के अंदर हदूद का तयन करना चाहिए। जिसका जहाँ पर जो काम है उनको अपने काम पे तवज्जो करनी चाहिए, ना सियासतदान फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में मुदाखलत करें और ना एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करें। अगर इस तरीके हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर रह के काम करने का मौका मिलेगा, हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा, तो ज़रूर मुल्क तरक्की भी करेगा और मुल्क के अंदर लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। देखें, जब इदारे अपनी हदूद से निकल जाते हैं और इस तरीके गैर सियासी सूरत हाल जब पैदा होती है मुल्क के अंदर, तो इसमें मुल्क की बदनामी पैदा होती है। इस ऐसे ममालिक कभी तरक्की नहीं कर सकते। बहुत से ममालिक की मिसाल आपके सामने है, जहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं रहा, लोग खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है और आपके मुल्क के अंदर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका आपके ऊपर एतमाद जो है वो कभी कायम नहीं हो सकता। एतमाद उस वक्त कायम होता है जब आप स्टेबल हों, आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, जो पार्टी जहाँ पर जीती है उसको उसके हिसाब से वहाँ पर मैंडेट के हिसाब से हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। जब आप किसी पार्टी को एकदम से इलेक्शन से 2 दिन पहले आप उनका निशान ख़त्म कर देते हो और उसके अलावा जब लोग कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, उनको अगवा कर लेते हो, उनको उठा लेते हो, उनके कागजात लेके भाग जाते हो और उनको ऐसे ऐसे निशानात अलाट कर देते हो कि अवाम ढूंढते रहे। पीटीआई के जो लोग थे हिमायत याफ्ता, 200 निशान उनको दिए गए मुख्तलिफ़ जगह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकाबला किया, खान के नज़रिए को लेकर चले और उनको फिर कामयाबी मिली। उसमें फिर आपको इतराज़ 8 फरवरी को तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर 2/3 अक्सरियत के साथ पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे। फिर रात 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता मशीनें ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर करते कराते 9 मई को बिल्कुल ही आपने रिज़ल्ट ही चेंज कर दिए। जब आप इस तरीके अवाम के मैंडेट पे डाका मारोगे, इस तरीके का रिज़ल्ट तैयार करोगे, आरोज़ वाला इलेक्शन कराओगे, आरोज़ के ज़रिए फार्म 45 को आप वो फार्म 45 में जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, फार्म 47 में वो हार रहे हैं। समझ नहीं आ रही कैसे ये आरोज़ के कैलकुलेटर्स काम करना ख़राब हो गए हैं, सिस्टम ख़राब हो गया है। भाई आपको कैलकुलेशन नहीं आती क्या? सीधी सादी कैलकुलेशन थी। जो फार्म 45 के अंदर जो उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के वोट हैं उनको आप जमा करो, प्लस करो, करते जाओ और एंड पे रिजल्ट आ जाएगा, उस पर आप फार्म 47 तैयार कर लो। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही कमाल ही कर लिया। जो लोग फार्म 45 में 20-20, 30-30, 40-40
50-50 हज़ार वोटों की लीड से हार रहे थे, आपने उनको भी जितवा दिया। अब तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, कौन एतमाद करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में करने आएगा। इस तरीके की आप गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा करोगे तो जब आपके मैंडेट जिस पार्टी को मिल रहा है उनको हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। बहरहाल मुख्तलिफ कयास रायां खबरें आ रही हैं। ये खबर भी आ रही है कि बानी चेयरमैन इमरान खान, पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बनीगाला शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। और इंशाल्लाह नए खबरों के साथ हम कल आपसे मिलेंगे। PM 804 हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।